करकमलमृतभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितर कमलायताक्ष विश्वम्भर द्विजवर युगधर्मपाल वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतार गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। भक्त्या विहीना अपराध लक्षय क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करे जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवाद श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमद् नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की उचित उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण करते आ रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम। इसका आदि खंड और मध्य खंड हम श्रवण कर चुके हैं। अंत्य खंड हम श्रवण कर लें। इसका तृतीय अध्याय और आज इसकी जो 82 जो 82 नंबर की प्यार है यहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं। कल अंतिम जो प्यार हमने श्रवण की कि स्वयं कलयुग पावना अवतार जो जगत गुरु हैं ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य जी से कहते हैं लीला करते हुए कौतुकी भगवान कि मैं आपके निकट भागवत श्रवण करना चाहता हूँ जिससे मेरे हृदय के संशय दूर हो जाएंगे। सार्वभौम बले तुम्ही सकल विद्याय परम प्रवीण आमी जानी सर्वथाय कोण भागवत अर्थ न जानवा तुम्ही तो मारे वा कोण रूपे प्रबोधिव आमी तथापि हा अन्योन्ये भक्तिर विचार करिबेक सुजनेर स्वभाव व्याभार बल देखी संदेह तो मारे कोन स्थाने अचेता यथाशक्ति करीब बाखाने। सार्वभौम ने कहा मैं भली प्रकार से जानता हूं कि आप सभी विद्याओं में परम प्रवीण हैं। भागवत का ऐसा कौन सा अर्थ है जो आप नहीं जानते। मैं आपको किस प्रकार से प्रबोधित कर पाऊंगा। फिर भी सज्जनों का यह स्वाभाविक व्यवहार है कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर भक्ति का विचार करना चाहिए। कहिए तो सही कौन सी जगह पर आपको संदेह है, मैं उसकी यथाशक्ति व्याख्या करूंगा। सार्वभौम भट्टाचार्य जी कहते हैं
कि मुझे अच्छे से पता है कि आप समस्त विद्याओं में पारंगत है, प्रवीण है, आपको सब पता है, फिर भी, और मैं फिर आपको क्या समझा पाऊंगा, पर फिर भी अगर आप ऐसा चाहते हैं, क्योंकि भक्ति का तो यही विचार है, भक्तों का यही स्वभाव है कि वे भगवान श्री कृष्ण तक अपने भक्तों के लक्षणों में एक प्रकार से लक्षण ही कहते हुए कहते हैं, मत चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। वे निरंतर मेरा चिंतन करते, मेरे बारे में ही कहते सुनते हैं, अगर कुछ कहते भी है ना तो ग्राम्य कथा नहीं कहते, मेरे बारे में कहते हैं। हाँ, तो इस विचार से ये स्वभाव ही है। सार्वभौम भट्टाचार्य जी कहते हैं कि भैया भक्ति का ऐसा ही विचार है कि भक्तों को मिलके भगवान की चर्चा करनी चाहिए, फिर वो दुनियादारी डिस्कशन नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, इस विचार से आप मुझे बताओ कि आप कहाँ कहाँ पे आपको लगता है कुछ संदेह रह गया है, तो अगर मेरे सामर्थ्य हो गया ऐसी तो मैं प्रयास करूंगा। और इसको ही रूप गोस्वामी जी भी कहते हैं, जो ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुक्ते भोज्यते च वो षड विधा प्रीति लक्षण। भक्तों को आपस में ये 6 चीजें करनी चाहिए, उससे प्रेम बढ़ता है। देना लेना, ददाति प्रतिग्रहणाति, भगवान से संबंधित वस्तुएं देना लेना, ये नहीं जैसे दुनियादारी में चलता है कि भैया देना लेना में बहुत एक्सपर्ट है, वो जब जाते हैं ऐसा ये और ऐसा वो वाला नहीं। देना लेना मतलब भगवत प्रसाद या ऐसा कोई जो भी भगवान जिसके सेंटर में हो। प्रच्छ गुह्यमाख्याति पृच्छति, भक्ति से संबंधित, भक्ति मार्ग में कैसे हम आगे बढ़े या उससे संबंधित कुछ भी जो जिज्ञासा है आपस में पूछना, और भक्ति से संबंधित सजातीय भक्तों के मध्य अपने जो भगवत भजन से संबंधित जो वार्ता हो, गुह्य वार्ता, उसको करना। क्योंकि जब सदातीय भक्तों के बीच करेंगे तो उनमें उनमें कुछ निगेटिव फीलिंग नहीं आएंगी, ईर्ष्या या कुछ इस प्रकार का, या कुछ न्यून सा भाव ऐसा, कोई अगर अपना गिना है कि आजकल ना बिल्कुल नहीं हो पा रहा है नाम और ऐसा हो रहा है, वो वाली समस्या, ऐसा कुछ आपस में, ये जो भी, तो हो सकता है कि अगर सामने वाला उस लेवल का नहीं है तो किस प्रकार से उसको जज करेगा, ऐसा ही है ये तो, मैं तो समझता था ये ऐसा है, तो वो भी हो सकता है। इसलिए, और कभी कोई अच्छे से बता दे, पता है आजकल तो बढ़िया चल रहा है, ठीक से हरिनाम भी हो रहा है और ऐसे भी हो पा रहा है, मैं वो भी पढ़ रहा हूँ और ये भी याद हो, ऐसा ऐसा कुछ, तो हो सकता है अगर सामने वाला सजाती है ना हो तो ईर्ष्या भी हो सकती है, क्योंकि भक्ति राज्य में तो वो होना ऑब्वियस है, जगत में भी होती है, भक्ति राज्य में भी होती है। तो देखना पड़ता है कि गुह्यमाग ख्याति कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना है, वो भी भक्ति में अलग अलग स्टेज के भक्त हैं, तो वो बहुत आवश्यक है इसको भी देखना। जो ऐसे सूझबूझ के साथ भक्ति मार्ग में बढ़ते हैं वे फिर चतुरता से अपने जो लक्ष्य को प्राप्त भी कर पाते हैं। इसी विचार से सार्वभौम भट्टाचार्य जी कहते हैं कि ठीक है, आप पूछो जो भी आपको लगता है, फिर अगर मेरी सामर्थ्य होगी मैं उस हिसाब से जवाब दूंगा। तब श्री वैकुंठनाथ ईसत हासिया, बलि लेन एक श्लोक अष्ट आखरिया। तब श्री वैकुंठनाथ ने थोड़ा हंसते हुए अष्टपद युक्त एक श्लोक का उल्लेख किया। आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यः तु किं भक्तिम् इत्थं भूतगुण गुणो हरिः। हरे कृष्ण। इसका जो अनुवाद है, जो हिंदी अर्थ है उसको हम श्रवण करते हैं। भागवत जी के ये प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय का 10वां श्लोक है। जो निरंतर आनंदमय स्वरूप आत्मा में रमणशील हैं, वैसे मुनिगण विधि निषेध रूप शास्त्रों के अधीन न होने पर भी भगवान श्री हरि के प्रति भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि श्री हरि का गुण समूह स्वभावतया इस प्रकार का है कि वह तादृश पुरुष गणों को भी आकर्षित करने में समर्थ है। भगवान ने अच्छे से एक ऐसा सुंदर सा श्लोक पिक किया हुआ भागवत जी से कि जो ऐसे हैं, कैसे आत्माराम है, जो आत्माराम मतलब जो
आनंद के लिए बाहर जगत में नहीं ढूंढ रहे, जैसे अज्ञानी जन, मुनि जन, ऐसे जो है सिद्ध जन, वो जिनको कुछ नहीं है इस जगत में कहीं, मतलब किसी चीज पे निर्भर नहीं करते हो अपनी प्रसन्नता, और उसके लिए स्वयं में आनंदित, ऐसे भी जो है मुनि जन, वे भी उनके हृदयों को भी भगवान आकर्षित कर रहे हैं। भगवान इतने पावरफुल है, इस जगत का कोई अट्रैक्शन जिनको आकर्षित नहीं कर पाता, भगवान उनको भी आकर्षित करने में समर्थ है। इसका बहुत सुंदर सा, जो सबसे सुंदर उदाहरण हो सकता है, वो है श्रील सुखदेव गोस्वामी जी, जो माता के गर्भ में भी सचेत थे कि भैया बाहर तो माया पकड़ लेगी, और बाहर आके भी फटाफट भाग चले कि ऐसे नाल वो माँ की साइड से कटी है, उनकी साइड से भी कटी नहीं, उसी नाल को गले में लपेटा और भाग गए। ऐसे उनके हृदय को भी भगवान ने आकर्षित किया। भगवान की जो कह सकते हैं रूप माधुरी है, और जो कृपा माधुरी है, जो भगवान की जो दयालुता है, उसको श्रवण करके वो जो ऐसे निर्विशेष ब्रह्मवादी जो सुखदेव गोस्वामी विज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ, वो भी भक्ति के आचार्य बने। वो इस श्रीमद् भागवतम को उन्होंने पिया और अन्यों को पिलाया। सरस्वती पति गौर चंद्रेर अग्रेते, कृपाया लागिला सार्वभौम बाखानीते, सार्वभौम बलेन श्लोकार्थ एई सत्य, कृष्ण पदे भक्ति से सबार मूल तत्व, सर्वकाल परिपूर्ण हय ये जान, अंतरे बाहिरे यार नाही को बंधन, एवं विध मुक्त सब करे कृष्ण भक्ति, हे न कृष्ण गुणेर स्वभाव महाशक्ति, हे न कृष्ण गुण नाम मुक्त सबे गाय, इथे अनादर यार से नाश आय, ए मत नाना मत पक्ष तो लाइया, व्याख्या करे सार्वभौम आविष्ट हैया। सरस्वती पति श्री गौर चंद्र के समक्ष, जो स्वयं सरस्वती के स्वामी हैं, वे श्री गौर चंद्र उनके समक्ष आज कृपा पूर्वक सार्वभौम वर्णन करने लगे। सार्वभौम भट्टाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं श्लोक का। सार्वभौम ने कहा श्लोकार्थ सत्य है, बिल्कुल इसका अर्थ जो है बिल्कुल सत्य है। कृष्ण चरणों में भक्ति ही सबका मूल तत्व है। हर जीवात्मा का, चाहे वो अभी हमें किस भी एज में, किस भी फेज में जैसे भी दिखे, कोई बहुत ज्यादा नॉनवेज खाने वाले, कोई ऐसा, कोई बहुत ज्यादा क्रोध करने वाले, कोई बहुत ईर्ष्यालु, ऐसा तैसा, अलग 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 कैटेगरी, पर सबका फाइनल लक्ष्य क्या है? भगवान के श्री चरण, भगवान की भक्ति। जो जन सर्वकाल परिपूर्ण है, अंदर बाहर जिनका कोई बंधन नहीं है, इस प्रकार के सब मुक्त पुरुष कृष्ण भक्ति का अनुष्ठान करते हैं। महान शक्तिशाली कृष्ण गुणों का ऐसा ही स्वभाव है। सब मुक्त पुरुष इस कृष्ण गुण नाम का कीर्तन करते हैं। इसमें जिसका आदर नहीं है उसका नाश हो जाता है। इस प्रकार से नाना रूप पक्ष उठाकर सार्वभौम आविष्ट चित्त से व्याख्या करने लगे। वैसी व्याख्या नहीं कर रहे, वो शुष्क और कोरी सी, आविष्ट चित्त होकर उस भाव से भर के उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको व्याख्या कर रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति है वही सर्व साधनों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक जीवात्मा की जो फाइनल डेस्टिनी, फाइनल गोल है, वो है भगवत भक्ति। अभी वो किसी भी तरीके का हो, पर फाइनल गोल उसका वही है। या छे न हाई वेन प्रभु जत दास, जो होंगे, जो हो चुके हैं, तो होंगे तो सभी होंगे। और जो इस महान, जो भगवान का जो ये नाम है, उसमें जिनकी रति नहीं है, जो उसका आदर नहीं करते, उनका नाश हो जाता है। वो जीवात्मा नीचे की ओर, वो अधोगति की ओर चलता है, निम्न योनियों की ओर, निम्न लोकों की ओर उसके डायरेक्शन हो जाती है। जहां से वो किसी भक्त की कृपा से भगवानमुख हुआ, ऊर्ध्वगति उसकी हो जाती है। अब भले हम डायरेक्ट इसी जीवन में लास्ट में गोलोक धाम ना पहुंचे, जैसा हम अभी सुनते बार बार, और लगता भी है हमें कि ठाकुर जी शायद फूल माला लेके ऐसे आने वाले, आओ आओ आपका ही तो इंतजार चल रहा था। भले ऐसा ना हो, पर इतना भी पता कि नीचे को नहीं जाएंगे, अब ऊपर को ही जाएंगे। तो इतने सारे भगवत धाम है, स्वर्ग से तो ऊपर ही जाएंगे ना, क्योंकि स्वर्ग की तो हम वांछा ही नहीं करते। तो उससे ऊपर भगवान नारायण के अलग अलग प्रकार के धाम हैं, तो ऐसे वहां कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे।
तो ये भी बहुत सुंदर सी बात है, प्रैक्टिकल भी है, कोई इमेजिनरी भी नहीं है। और जो लग पाया गुरु वैष्णव की कृपा का, अपना जोर नहीं, गुरु वैष्णव की कृपा का, तो जो ठाकुर जी चाहे। पर जो इस नाम का आदर नहीं करते हैं, वो उनका नाश हो जाता है, उनकी जो गति है वो रुक जाती है, अधोगति की ओर वो बढ़ते हैं। जो इसके व्याख्या जो उसको भी हम श्रवण करेंगे। आत्मा रामश्च श्लोक का प्रकृतार्थ यही है कि भजनीय वस्तु कृष्ण ही सबके मूल तत्व हैं। जो सब व्यक्ति सदैव सभी प्रकार के मायिक बंधनों से भीतर बाहर मुक्त हैं, उन्हें ही कृष्ण भक्ति मिलने की संभावना है। कृष्ण गुण महाशक्ति संपन्न है। जो सब व्यक्ति कृष्ण से अलग वस्तुओं को भोगने की कामना किया करते हैं, वे सब बद्ध जीव हैं एवं कृष्ण भजन से विमुख है। और यही हमारी कैटेगरी है। कौन सी? जो कृष्ण से अलग वस्तुओं को भोग करने की कामना किया करते हैं, और वे सब बद्ध जीव और कृष्ण से विमुख है। वही हमारी वास्तविक स्थिति है। जो अभी हम थोड़े से भक्त टाइप दिख रहे हैं, वो गुरु वैष्णव की कृपा है। जिस दिन हमारा अहंकार बढ़ा कि हम तो अपने दम पे भैया, हमने लहसुन प्याज छोड़ा, हमने कंठी बांधी, हम माला करते हैं, ऐसा ऐसा, किसका क्या है इसमें ऐसा, उसी दिन हम नीचे, तुरंत उसी क्षण हम नीचे आ जाएंगे। पता चल जाएगा हमारी कितनी कौन सा हमारा स्तर है ऐसा। क्योंकि हम निरंतर कृष्णेतर विषयों का संग्रह करते हैं। इस शब्द से अगर आप सभी को याद आ रहा हो, जो भजन गीति सबके पास है ना, इसमें बहुत कुछ को समराइज करके हमारे लिए गागर में सागर जैसा काम किया है श्री गुरु महाराज जी ने। उसमें जो हम पढ़ते हैं आगे और पीछे, जो अच्छे अच्छे से जो विचार दिए गए हैं प्रभुपाद जी के, वो कृष्णेतर विषयों का संग्रह ही हमारी मूल व्याधि है। मतलब भगवान से संबंधित जो नहीं है उसको जमा करते जा रहे हैं वो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो परिस्थिति हो। जितना उनका संग्रह करते जाएंगे उतना अपने नाश की ओर आगे बढ़ेंगे, भले किसी बहाने। अच्छा, बोलने में भी थोड़ा डर लगता है, पर क्या डर है, तो क्लास ही है, कोई कथा मंडप तो है नहीं, नीचे से लोग मारेंगे ऐसा कुछ, जूता फेंकेंगे ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सब अपने अपने घर में कि चाहे हम किसी बहाने करें उसको जमा, जो कृष्णेतर विषय है, कि भैया ऐसा है ना, वो सब मैं नहीं बोल रही अभी। मतलब जो जो भी अलग अलग बहाने हो सकते हैं, किसी बहाने हम जो जमा करते जाते हैं कृष्णेतर विषय। एक तो हो गया कि जो नीड है, नीड तो खुद ही बोला है, सब आचार्य वर्ग खुद ही कह रहे हैं कि मरकट वैराग्य छाड़ी लोक दिखाई या यथा योग्य विषय भुंज अना सकता है। अरे एक हो गया कि जमा करने के लिए, कि हम मजा लेंगे इसका, ऐसे जमा करना, व्यक्ति हो चाहे वस्तु चाहे परिस्थिति, मजा लेने के लिए ना, वो हमारी मेन समस्या है। ये बहुत सुंदर से शब्द है जो हमारे आचार्य ने दिए हैं। मैं तो केवल उनका उद्बोधन दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मेरा तो कोई विचार नहीं है ना, ऐसे विचार सकते हैं, सब इसी कैटेगरी में चल रहे हैं, कृष्णेतर विषयों का संग्रह करने में। पर ये बहुत सुंदर से हैं, अगर इनको हम अच्छे से समझ पाएंगे, कोशिश करेंगे, तो सरल हो जाएगा जीवन। जो कुछ भी झमेला है कुछ भी, वो इसीलिए कि वो जो एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा की दौड़ का ही सारा झमेला है। क्योंकि जो नीड्स है वो तो भगवान भी पूरी करते हैं। भगवान ने ठोक बजा के ऐसे प्रतिज्ञा कर रखी है कि योगक्षेमम वहाम्यम। तो जो जोर लगाना पड़ रहा है, जो सारी सिरदर्दी है, वो एक्स्ट्रा के चक्कर में, जो भी हमें एक्स्ट्रा चाहिए उसके लिए सिरदर्दी है। ये हम अपने अपने जीवन में प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। और जब समझने का प्रयास करेंगे खुद से ही, खुद के साथ बातचीत करके, हाँ सेल्फ टॉकिंग, ऐसे मुंह से बाहर भी खुद से बातचीत कर सकते हैं, तो अच्छे से समझ पाएंगे, फिर उससे बाहर निकलने का भी समझ पाएंगे। नहीं तो फिर ऐसे दौड़ में दौड़ते रहेंगे तो परेशान ही रहेंगे। त्रयोदश प्रकार श्लोकार्थ बाखानिया, रही लेन आर शक्ति नाहिक बलिया। ईसत हासिया गौर चंद्र प्रभु काय, यत बाखानी ला तुम्हें सब सत्य है। त्रयोदश मतलब 13, 13 प्रकार का श्लोकार्थ बखान करने के बाद और शक्ति नहीं है कहकर सार्वभौम चुप हो गए। थोड़ा हंसकर प्रभु गौरचंद्र ने कहा, आपने जो कुछ वर्णन किया वह सब सत्य है। 13 प्रकार की व्याख्याएं की उन्होंने, ऐसे नहीं कि एक प्रकार से और बोला कुछ और हो गया, ऐसा 13 अलग अलग एंगल से, अलग अलग प्रकार से उन्होंने उसको व्याख्या करके सुना है। ऐसे ही नहीं, वो बृहस्पति जी का अवतार उनको कहा जाता है, और हैं भी।
गौर लीला में सभी जो देवी देवता से लेकर सभी भगवान की लीलाओं का इंतजार करते हैं कि अब भगवान कौन सी लीला करेंगे और हमें भी आनंद आएगा, हम भी पार्टिसिपेट करने जाएंगे। हाँ, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हाँ, भोलेनाथ को देख लिया, आज हनुमान जी कितनी धूम मची कि राम जी गायब हो गए, हनुमान जी ज्यादा फेमस हो गए। बड़े भगवान हनुमान जी बन गए, राम जी से भी बड़े। तो वो हनुमान जी स्वयं भोलेनाथ है, उन्हें पूंछ लगाने में भी शर्म नहीं है, क्योंकि भगवान की सेवा। इस बार ये वाला रोल पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। एबे सुन आमी किछु करिए व्याख्यान, बुझ देखी विचारिया हय की प्रमाण। तखने विस्मित सार्वभौम महाशय, आरो अर्थ नरेर शक्ति ते कबू है। आपनारे अर्थ प्रभु आपने वाखाने, यहाँ के हा कौन कल्पे उद्देश्य ना जाने। अब सुनिए, मैं कुछ व्याख्या करता हूँ, विचार करके देखना प्रामाणिक है या नहीं। तब सार्वभौम महाशय विस्मित हो गए। और अर्थ निकालना नर शक्ति के लिए कभी संभव है क्या? अपना अर्थ प्रभु अपने आप बखान करने लगे, जिसका उद्देश्य किसी भी कल्प में कोई नहीं जानता है। 13 प्रकार की व्याख्या सुनाई सार्वभौम भट्टाचार्य, जो भट्टाचार्य उस समय की सर्वश्रेष्ठ पदवी है ऐसे। हाँ, उन्होंने 13 प्रकार की व्याख्याएं सुनाई, जो कि साधारण मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। हाँ, साधारण क्या, बड़े बड़े धुरंधरों के लिए भी संभव नहीं है। 13 प्रकार की, एक ही श्लोक की 13 टाइप की, हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। अर्थ तो अर्थ ही होगा ना, 13 टाइप का कैसे हो सकता है एक ही श्लोक का अर्थ। पर उन्होंने सुना है, पर जो सुनने वाले वो उससे भी ऊपर है। वो बोल रहे हैं, अच्छा ये सब बहुत सुंदर बोला, अब मैं भी सुनाऊं क्या, एक आध टाइप की है, मतलब मैं भी सुनाऊं इसको कुछ। तो ऐसा सुनते ही वो भी चकित हो गए कि अब भी इसमें कुछ और रह गया क्या निकालने के लिए, 13 प्रकार से ऐसा ऐसा। और उन्होंने अपने लेवल पे सुनाए होगा। हाँ, इतने बड़े पंडित ज्ञानी हैं। वो विस्मित हो गए कि किसी मनुष्य के बस में कैसे हो सकता है, इतना कुछ सुनने के बाद भी जिसके पास अपना कुछ विचार मिले। इसको थोड़ा सा हम समझते हैं इस लाइन को। जब हम कुछ सुनते हैं इस दुनिया में, कुछ भी सुनते, कोई बुक पढ़ते, कुछ भी, तो हमारे जो विचार है वो ओवरलैप हो जाते हैं। जो हमने सुना है, जो पढ़ा है, वो उसमें कहीं ना कहीं मिक्स हो जाता है। तब वो हमारा एक सेपरेट विचार गायब हो जाता है। और इसीलिए कहते भी कि दुनिया में कोई आपका दिमाग नहीं बदल सकता, पर कोई एक बुक हो, कोई ऐसा, तो तुरंत आपके विचार बदल सकते हैं। पर 13 टाइप की व्याख्या सुनने के बाद भी अपने टाइप का भी उनके पास कुछ बचा है, ये सुन के सार्वभौम चकित हो गए। आज वे भगवान स्वयं अपनी महिमा सुनाने वाले, आज स्वयं से वे इसको वर्णन करने वाले हैं, जिसका उद्देश्य किसी भी कल्प में कोई नहीं जानता है, उसको कोई पार नहीं पा सकता। स्वयं ब्रह्मा जी भी कहते कि मैं ना आपका आदि जानता हूँ, ना आपका अंत जानता हूँ, ना मध्य जानता हूँ, मैं जानता ही नहीं कुछ। ब्रह्मा जी भी ऐसा कहते हैं। और जो जिस पर जितनी भगवान की कृपा उतना वो जान पाता है। इसको समझना और इसको याद करके रखना, इस पॉइंट को बहुत आवश्यक है। तो उससे एक अभिमान वाला जो भाव है ना, वो रेगुलेट हो पाएगा, उसमें थोड़ा रेगुलेटर फिट हो पाएगा कि जितना भगवान हम पे कृपा करे उतना समझ पा रहे हैं। इसमें हमारे दिमाग की कोई चतुराई नहीं है कि मेरा ना बहुत तेज दिमाग है, मुझे जल्दी समझ में आ जाता है ये ऐसा ऐसा। वो जितना ठाकुर जी जिस पे जितनी कृपा कर रहे हो उतना ही समझ पाते हैं। इसको हम कैसे समझ पाएंगे? जैसे मैं अपना उदाहरण देती हूँ, अपना ज्यादा बढ़िया रहता है। जैसे अभी मैं यहाँ पे सुना रही हूँ, सुनने वालों को लग रहा है माता जी बहुत बढ़िया बोलती है, अरे शायद ही तो ऐसी होगी, शायद ऐसी वैसे। पर जब देखते हैं जो हमसे श्रेष्ठ जन है, गुरुजन है, उनके पास जाते हैं, दिमाग सारा खाली, सब खाली, चौपट हो जाता है उस समय दिमाग ऐसे। तो इसको ऐसे भी समझ पाएंगे एक छोटे लेवल पे। तो वहां तो स्वयं भगवान है और उनके ने बड़े जो देव गुरु बृहस्पति वो। व्याख्या सुनी सार्वभौम परम विस्मित, मने भावे एई की वा ईश्वर विदित। व्याख्या सुनकर सार्वभौम परम विस्मित हो गए, मन में सोचते रहे संभवतः ये ईश्वर का ही प्रकाश है। अब उनके माइंड में एक संशय आ गया, होना हो कुछ इनमें भगवान की कुछ कृपा है, कुछ ना कुछ भगवान का इनमें कुछ अंश है ऐसा। क्योंकि ये किसी मनुष्य के बस का नहीं है कि इतने बड़े ज्ञानी के
व्याख्याओं को पचाना, पहले तो वो समझ में आना, वो भी बहुत बड़ी बात है। सुनाए तो हमको भी बहुत कुछ जाता है, बचपन से इतना सुनते 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 सुनते, पर टिका कितना है, कुछ नहीं। हाँ, जो सुना वो सब गायब, जो सुना वो सब गायब। उतने उनकी 13 टाइप की व्याख्याएं पचाई भी, समझी भी, और ऊपर से नहीं भी। तो अब उनको लग रहा है कि हो ना कुछ भगवान का इनमें अंश है, भगवान का कुछ इनमें प्रकाश है। श्लोक व्याख्या करे प्रभु करी अहंकार, आत्म भावे हाइला षडभुज अवतार। प्रभु बले सार्वभौम की तोर विचार, सन्यासी आमारे नाही हया अधिकार। सन्यासी की आमी है न तोर चित्ते लाय, तोर लागे एथा आमी हाइलो उदाय। बहु जन्म मोर प्रेमे त्याजिली जीवान, अतएव तोरे आमी दिलु दर्शन। संकीर्तन आरंभे मोहार अवतार, अनंत ब्रह्मांडे मुई बही नाही आर। जन्म जन्म तुम्ही मोर शुद्ध प्रेम दास, अतएव तोरे मुई हाइलो प्रकाश। साधु उद्धारी मु दुष्ट विनाशी मु सब, चिंता किछु नाही तोर पड़ मोर स्तव। अब ठाकुर जी क्या बोलते हैं, हम वो श्रवण करेंगे। अब श्री गौर हरि हुंकार पूर्वक श्लोक व्याख्या करने लगे। आत्म भावित प्रभु ने, जो अब स्वयं अपने भाव से भावित हैं, भगवत भाव से षडभुज अवतार का रूप अपनाया, वो षडभुज रूप उनको दर्शन कराया, जो अभी दर्शन करने को मिलते भी। षडभुज श्री गौरांग महाप्रभु। प्रभु ने कहा, सार्वभौम तुम्हारा क्या विचार है, सन्यास में मेरा अधिकार नहीं है? ये क्वेश्चन मार्क है इसके बाद, मतलब सन्यास में मेरा विचार नहीं है। अब बताओ तुम्हें क्या लगता है, मैं सन्यासी हूं या नहीं? तुम्हारे लिए ही मेरा यहाँ उदय हुआ है। अनेक जन्मों में तुमने मेरे प्रेम में जीवन को त्यागा है, मेरे लिए शरीर छोड़ा है तुमने। अंत काले च मामेवा स्मरन् मुक्ता कलेवरम, यह प्रियाति स मद भावम, याति नास्त्यत्र संशया। जो अंत समय शरीर को छोड़ते हुए, जो जीवात्मा शरीर को छोड़ते हुए मेरा स्मरण करता है, फाइनली मेरे भाव को ही प्राप्त होगा, मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं। एक छोटा सा पॉइंट, एक अच्छा सा पॉइंट है कि जो भक्त होते हैं, जो होते हैं भक्त सच में, वो मरते नहीं है, उनसे उनका शरीर काल छीनता नहीं है कि यमराज जी के दूत आए और नोच के ले गए उनकी जीवात्मा को, शरीर से ऐसे नोच के ले गए। तभी तो कहते हैं कि आत्मा जब अलग होती है शरीर से, तो हजारों बिच्छू हजारों सांप एक साथ डसते हैं, ऐसा दर्द होता है। तो वो इसीलिए होता है कि वो नोच के ले जा रहे हैं ना, आत्मा को निकाल के, चल बेटा हो गया तेरा पूरा, ऐसे खींच के। तो आत्मा की इतनी आसक्ति उस देह में, जो सब गुरुवर्ग हमें समझाने का प्रयास करते हैं, देह भाव छोड़ो, देह में ममता छोड़ो, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितनी उसमें ममता, उतना वो फेविक्विक और तेज हो रखा और अच्छे से चिपक रखा। तो जब उसको खींचा जाएगा उस शरीर से, तो बहुत तेज दर्द होगा। फेविक्विक से उंगली चिपक जाए और उसको ही हटाने में खून भी निकल जाती है और मांस भी फट जाता है और बहुत तेज दर्द भी होता है। तो जो जीवात्मा है शरीर पे चिपका ममता से, अपनी अहमता से, उसको जब नोचा जाएगा इस शरीर से अलग काल के द्वारा, तो कितना दर्द होगा। पर जो भगवान कह रहे अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्ता कलेवर, वो कौन सी कैटेगरी है? जो शरीर छोड़ते हैं, अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, छोड़ते हैं, उनसे खींचा नहीं जाता हो कि चल बेटा हो गया टाइम पूरा चल, ऐसे वो छोड़ते हैं। जब भी भक्त शरीर छोड़ते हैं, भक्तों का जब होता है ऐसे, तो हम क्या बोलते हैं कि उनका शरीर छूट गया, उन्होंने देह त्यागी अपनी। ये नहीं बोलते उनसे खींच लिया गया, शरीर खींच लिया गया उनके, कि हो गया तेरा पूरा, हो गया पूरा, खींचा। तो ये अच्छा सा पॉइंट है जिसको समझेंगे। छोटे छोटे पॉइंट कभी कभी गुरु वैष्णव कृपा से, भगवान कृपा से, छोटे छोटे पॉइंट कभी कभी जो निकले, अगर उनको हम थोड़ा थोड़ा याद रख पाए, कुछ ना कुछ तो एक आध रह ही जाते हैं, तो सरलता हो पाएगी। जो हमारी भक्ति की प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं गुरु वैष्णव सानिध्य में, कि भक्तों के शरीरों को नोचा नहीं जाता आत्मा को ऐसे अलग करके, वो छोड़ते हैं। छोड़ते क्यों है? क्या वो शरीर भगवत सेवा लायक नहीं रह गया? एक नया शरीर चाहिए, नई स्फूर्ति चाहिए, तो भगवत सेवा और अच्छे से कर पाएंगे। स्वेच्छा से छोड़ते हैं वो, धैर्य से छोड़ते हैं, प्रसन्नता से छोड़ते हैं। इसलिए भगवान, और तभी तो वो नाम स्मरण रख पाएंगे वहां, जो भगवान कह रहे हैं प्रैक्टिकली, तभी तो अप्लाई हो पाएगा। कोई तड़पते तड़पते मर रहा हो ऐसे,
तो वो बोलेगा कि हरे कृष्णा ऐसे। जो प्रसन्नता से सोच समझ के शरीर छोड़ रहे हैं वही बोल पाएंगे कि ठाकुर जी आपका धन्यवाद, आपने ये शरीर दिया, बाकी आपकी जो मर्जी, जैसा भी देना हो जो भी। तो वो जो यह प्रयाति स मद भावम याति नास्त्यत्र संशय, वो मेरे ही स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा स्वयं भगवान वहां पे प्रैक्टिकली कह रहे हैं। इसीलिए भगवत गीता भी इतना विस्तृत शास्त्र है। पूरे जीवन भर जितना भी हम उसको गुरु वैष्णव सानिध्य में सुनते जाए, विवेचन करते जाए, समझते जाए, कम पड़ेगा। हर बार कुछ नया, हर बार कुछ नया। ऐसा नहीं है कि हमें तो याद भी हो गया, अर्थ भी याद हो गया और हो गया भगवत गीता, ऐसे नहीं है। ऐसे भगवान यहीं पे यही कह रहे हैं यहाँ पे सार्वभौम भट्टाचार्य जी को कि आपने मेरे को स्मरण करते हुए मेरे प्रेम में बार बार ये शरीर छोड़ा है, बार बार, वो इसलिए मैं आपके लिए आया हूँ, आपके प्रेम से। तुमने मेरे प्रेम में जीवन को त्यागा है अनेक जन्मों में, अनेक जन्मों में। एक जन्म में नहीं कि तुक्का लग गया इस बार कि बोल देंगे लास्ट में राम बोल देंगे, कृष्ण बोल देंगे, ऐसा तुक्का नहीं। अनेक जन्मों में मेरा ही स्मरण करते हुए तुमने शरीर छोड़े, इसलिए मैं, अतः मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। संकीर्तन आरंभ करके मेरा अवतार हुआ है। अनंत ब्रह्मांड में मेरे सिवा और कुछ नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजया। बहुत सुंदर है भगवत गीता। जैसे जैसे गुरु वैष्णव कृपा से आगे बढ़ रहे हैं इन कक्षाओं में, तो भगवत गीता से और भी प्रेम हो रहा है, अच्छा लग रहा है ऐसे कि प्रैक्टिकल है, बहुत ही प्रैक्टिकल है ऐसे। जैसे मतलब फिंगर पे आ गया श्लोक, जो कुछ कुछ श्लोक गुरु वैष्णव कृपा से। मत्ता परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। कोई कितनी बढ़िया माला हो पर मोती ना धागे से पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि बिना धागे के फिर उनका क्या अस्तित्व है, कहीं के कहीं बिखर जाएंगे, गंदगी में पहुंच जाएंगे ऐसे। तो भगवान भी ये कहते हैं धनंजय, इस चराचर जगत में जो दृश्य भी है हमें, जो मेरे लिए दृष्टिगोचर नहीं भी है, हाँ, उन सब में मेरे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है, मेरे होने से ही सब है। यही यहाँ पे कह रहे हैं, अनंत ब्रह्मांड में मेरे सिवाय और कुछ नहीं है। इसीलिए भगवत गीता बहुत ही बेस है, फिर भागवतम, और सबसे ऊपर फिर चैतन्य लीलाएं, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवतम। ये फिर सबसे अच्छा और ये आनंददायक, यहाँ अच्छे से वो बहुत सपोर्ट करते हैं भगवत गीता और भागवतम, और अच्छे से क्लियर भी होता है, इजीली भी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होते जाता है भक्ति राज्य का। जन्म जन्म में तुम मेरे शुद्ध प्रेम दास रहे हो, वैसे दास नहीं रहे हो, आर तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, प्रेमी दास रहे हो। अतः तुम्हारे समक्ष मेरा प्रकाशन हुआ है, इसीलिए तुम्हारे समक्ष मैंने स्वयं को प्रकाशित किया है। कोई कोई और मजबूरी नहीं है कि कोई भगवान को मजबूर कर दे कि ऐसा, जैसे हम जगत में देखते हैं, सामान्य जगत में, स्पेशली अगर हम सनातन धर्म में ही बात करें, अलग अलग अभिमानों में लोग जीते हैं, और अलग अलग जो ऐसी संस्कृति है, कम्युनिटीज हैं, अलग अलग प्रकार से वहाँ ये आध्यात्मिक जीवन चलता है, देव देवताओं की उपासना, ये वो। तो अधिकतर जगह देखते हैं हाईलाइट जो होता है, वो जो सबसे एक्सट्रीम जो भाव है वो अहंकार का होता है, ऐसे अहम वाला सा। कहीं भी देखें किसी भी कम्युनिटी में, वो फाइनली अहम सा वाला होता है कि हम तो हैं ऐसे भक्त, या जैसे कहते हैं कि किसी पे आवेश आता है देवी देवता, ऐसा कुछ। तो फाइनली वो ईगोइस्टिक वाला होता है, विनम्रता वाला नहीं होता, ईगो टाइप ऐसे। नाम भी बढ़िया हो देव देवताओं से रिलेटेड तो ईगो आ जाता है। ऐसे मुझे एक नाम याद तो आया, पर यहाँ पे किसी का उससे उनसे लेना देना भी नहीं, हमारे कोई अध्यापक थे पहले, उनका कोई नाम था ऐसे, अपने नाम का भी ईगो पालते थे, मेरा तो नाम ही ऐसा है वो। ऐसे कुछ कुछ लोग और भी मिले जिनके अलग अलग ऐसे, तो उनका नाम, वो नाम से भी ईगो पालते के ऐसे, आचरण में कुछ नहीं है पर नाम का भी ईगो पालते हैं ऐसे। तो उनके निकट भगवान प्रकाशित नहीं करते हैं, उनके निकट करते हैं जो भगवान के लिए घिस जाते हैं, जो मर जाते हैं एक प्रकार से, जिन्होंने अपनी मैं मार दी, मैं मतलब अहंकार, जिन्होंने वो अहंकार भगवान को दे दिया। जैसा हम बचपन से वो हिंदी की पुस्तकों में हमको कुछ पढ़ाया भी जाता था ऐसा, प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समाये, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। जब तक अहंकार है तब तक भगवान हमारे जीवन में नहीं है, अहंकार छोड़ देंगे तभी ठाकुर जी हमारे जीवन में आएंगे। जैसा
बरसाना में देखते हैं हम सांकरी खोर, वो छोटी सी वहां पे जहाँ पे टैक्स वसूला जाता था, कर लिया जाता था, ऐसा इधर तो पहाड़ी पहाड़ ऐसा और छोटी सी गली सांकरी खोर, वैसा छोटा सा। ऐसी है प्रेम राज्य भक्ति राज्य। यहाँ जो ईगो लेके चलेंगे तो मुश्किल है, उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वो ईगो उन्हें कुछ भी यहाँ उपलब्धि नहीं लेने देगा। जो ईगो छोड़ के चलेंगे उनके लिए बहुत भंडार भरे पड़े हैं। सारे जो ऐसे महावदान्य प्रभु के महावदान्य इतने सारे जो जन है, वे सब फिर उनके लिए सारे भंडार खोलते हैं, जो ईगो छोड़ते हैं। मेन है अपना अहंकार त्यागना। मैं साधुओं का उद्धार करूंगा और सब दुष्टों का विनाश करूंगा। तुम्हारे लिए चिंता की कोई बात नहीं है, तुम मेरा स्तव पढ़ो। भगवान स्वयं से कह रहे चलो कुछ प्रशंसा करो मेरी, हाँ कुछ स्तव पढ़ो। ऐसे भगवान बहुत ही कम ऐसे भक्त हैं जिनको भगवान ही बोलते सुनाओ, कुछ जरा सुनाओ तो सही, मेरी स्तुति करो तो सही, क्योंकि सुंदर लगता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इसको वहां से हम एग्जाम्पल लेंगे। छोटे छोटे बच्चे तोतला तोतला कुछ बोलते हैं, ऐसे कुछ अगर हमने माता पिता को दादा दादी किसी को कुछ बोलते तो उन्हें अच्छा लगता है, हाँ हाँ बोलो बोलो बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। भले समझ में कुछ नहीं आता, वो ऐसे ऐसा कुछ भी बोलते रहते हैं, पर उनको अच्छा ही लगता है। तो भगवान कह रहे मेरा स्तव पढ़ो तुम। चलिए इसका थोड़ा सा हम ये जो व्याख्या में है उसको भी श्रवण करते चलेंगे। सार्वभौम ने कहा था कि जो जो उन्होंने कहा था ना उसका जवाब दे रहे श्री गौर हरि। उम्र कम होने के कारण गौर सुंदर का संन्यास में अधिकार नहीं है, यही तो बोला था तुम कम उम्र को हो। वहां तो जिन्होंने 3 आश्रम पार कर लिए तब जाके वो चौथे में जाते हैं, इस जगत से मतलब संतुष्ट हो के हमने ये भी भोगा ये भी भोगा, अब हम आराम से आगे बढ़े। तुम तो अभी बिल्कुल यौवन में प्रवेश ही हो रहा है, 24 साल तो क्या उम्र होती है ऐसे। और आज के 24 साल तो नहीं, अब तो ऐसे बचपन से ही सब में अलग अलग प्रकार के विकार आते हैं। पर उस समय का अगर देखें, प्रैक्टिकली भी देख पाए तो 540 साल पहले ऐसा, अगर एज ए मनुष्य भी देखना चाहें, ईश्वर बुद्धि किनारे करे, तो अभी तो पूरा युवा अवस्था में भी तुम्हारा प्रवेश ही हो रहा है, तो अभी संन्यास में अधिकार कैसे हो गया, ये कहा था। तो इसके प्रतिवाद स्वरूप श्री गौर सुंदर ने अपनी षडभुज मूर्ति का प्रदर्शन किया और कहा कि उनका ही अधिकार है। भगवान ने षडभुज रूप दर्शन करा, इसलिए अब देखो अब बोलो बेटा मेरा अधिकार है या नहीं संन्यास में, मतलब मेरा ही अधिकार है। तुमने अनेक अनेक जन्मों में कृच्छ साधन मतलब क्लेश पूर्ण तपस्या करके मेरे दर्शन के लिए व्यग्रता का प्रदर्शन किया। भगवान के केवल दर्शन के लिए, ये नहीं कि मिलेंगे तो ये मांगूंगा और वो मांगूंगा और तथास्तु, केवल दर्शन के लिए बहुत ही व्यग्रता से उन्होंने अनेक अनेक बार तपस्या की है। इसी उद्देश्य से मैं तुम्हारे लिए नीलाचल आया हूँ। अनंत ब्रह्मांड मुझ में ही समाये हुए हैं। तुम जन्म जन्म मेरी प्रीति के अनुसंधानकारी रहे हो। प्रत्येक जन्म में अनुसंधान किया है मेरे प्रेम का, खोज की है मेरे प्रेम की, खोज नहीं की वहां जगत के पदार्थों की। और ये सुनना ना डेंजरस भी है हम जैसों के लिए, कि जिनको हमको हम सब जैसे, आप सब नहीं मैं अपने ही उसमें बोलूंगी, कि कंठी पहनते लगता हम तो कुछ हो गया, अब और तिलक भी लग गया है और माला भी तो करते हैं ऐसे, और तो हो गए हम कुछ। और भगवान कह रहे हैं उन्होंने कोई जागतिक विषयों के लिए नहीं भगवान की शरण ली है, कि सब सही हो जाता है हरि नाम करके ना, ये फायदा है ना सारा दिन बढ़िया से जाता है, दिन बढ़िया जाता है, सुबह सुबह हरि नाम कर लो सब सेट हो जाता है, कोई दिमाग नहीं खा पाता है कुछ ऐसा नहीं। हम इसलिए करते हैं हरि नाम मेरे जैसे। पर वो कह रहे हैं कि आपने केवल जन्म जन्म में मेरी प्रीति के अनुसंधान को ही किया है, भगवत प्रेम के लिए उन्होंने उसको किया है जन्म जन्म में, ऐसा नहीं कि एक ही जन्म में, प्रत्येक जन्म जन्म में वो इसीलिए करते हैं। और कुछ दिन पहले एक हरी कथा सुन रही थी पूज्यपाद राजेंद्र दास महाराज जी की, वो कोई और उनके जो गुरुजन है कोई उनके बारे में कुछ कह रहे थे, कि उन्होंने कहा था कि बेटा जो साधु होते हैं ना, कि मतलब अपने कुछ जन्मों के बारे में उन्हें बताया कि मेरे वो जन्म वहां हुआ था वहां भी मैं ऐसे। तो उन्होंने बोला कि आप कोई बार बार जन्म क्यों लेते हो, तो ऐसे ही सुनते जो भजन करते हो एक ही जन्म में मुक्त हो जाते हैं, तो आप क्यों बार बार जन्म ले रहे हो। उन्होंने कहा कि बच्चे अ, साधु भजन के लिए जन्म लेते हैं, मतलब उनको संतुष्टि नहीं होती है, अभी तो नाम का रस ही नहीं लिया, तो एक जन्म और दे दो ठाकुर जी, आनंद आ जाता, माला जप करने में जो आनंद है आपके नाम में जो आनंद है, इसके लिए वो जन्म लेते हैं। तो ऐसे ही तुमने प्रत्येक जन्म जन्म में मेरी
प्रीति का ही अनुसंधान किया, मेरे प्रेम की खोज की है, उसके लिए जन्म लिया। हम लेते हमने कर्म फल भोगने के लिए जन्म जन्म की जो वाली इच्छा रह गई उसके लिए अगला जन्म। इस बार अगर स्त्री शरीरों में आसक्ति रह गई तो अगली बार स्त्री शरीर मिल जाएगा, पुरुष शरीर में आसक्ति रही पुरुष शरीर मिल जाएगा। किसी को 100 रुपए दिए थे, उसने 100 रुपए वापस नहीं किए तो 100 रुपए लिए हैं बेटा, ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे बेटा, ऐसे ऐसे याद है मुझे, भूलता नहीं हूं मैं या भूलती नहीं मैं ऐसे। तो केवल 100 रुपए के लिए दूसरा जन्म मिलेगा, क्योंकि माफ भी नहीं किया कि छोड़ो। अरे क्यों छोड़ो भैया, ऐसी थोड़ी ना हो रखे 100 रुपए फ्री के, लेना तो है, हिसाब तो है ही, तो ऐसा तो 100 रुपए के लिए भी फिर से जन्म लिया। ऐसे अलग अलग बहाने से अनेक अनेक जन्म लिए, कभी किसी बहाने, कभी किसी ने 2 गाली सुनाई थी, मौका मिले ना एक बार बताऊंगा जरूर ऐसा, तो उस बताने के लिए एक जन्म ले लिया। इसीलिए है वो बहु ना जन्म ना मनते, अनेक अनेक जन्म। तो हमारे भी अनेक जन्म है, पर हमारे अपने कर्म फलों के भोग के लिए। भक्तों के जो अनेक जन्म है वो भगवत सेवा के लिए, वो हमारे जैसे कर्म बंधनों में फंस के नहीं लेते। अपूर्व षडभुज मूर्ति कोटि सूर्यमाय, देखी मूर्छा गेला सार्वभौम महासाय। विशाल करेन प्रभु हुंकार गर्जन, आनंदे षडभुज गौर चंद्र नारायण। कोटि सूर्यमय अपूर्व षडभुज मूर्ति। यहाँ जो मूर्ति शब्द सुन रहे हैं ना, साथ में थोड़ा सावधानी भी लेंगे। ये मूर्ति वो मूर्ति के लिए नहीं कहा जा रहा, जैसा मूर्तियां देखते हैं दुकानों में मूर्तियां, वो नहीं है। मतलब एक स्वरूप, षडभुज जो स्वरूप है भगवान का, वो षडभुज मूर्ति को देखकर सार्वभौम वहां से मूर्छित हो गए। आनंद में षडभुज रूप अपनाए हुए प्रभु गौर चंद्र नारायण विशाल ओंकार गर्जन कर रहे थे। भगवान के उस षडभुज स्वरूप को देखकर आनंद मूर्छा को प्राप्त हुए, डर के मारे बेहोश नहीं हुए। हमारी भाषा में जैसे डर से बेहोश हो जाते हैं, टेंशन से हो जाते हैं, वैसे आनंद मूर्छा भगवत जो दर्शन है। क्योंकि हम ऐसे सो कॉल्ड कीर्तन गाते हैं इस जगत में, ऐसे वैसे वैसे जो जो भी है, हिंदी कीर्तन ही अधिकतर ऐसे होते हैं कि वैसा वैसा, पर हमारे बस का नहीं है भगवान का दर्शन पचाना, हम कितने ऐसी बातें बना ले। क्योंकि हम तो घबरा ही जाएंगे हम, बल्कि वो तो दर्शन करना भी मुश्किल है ना जड़ नेत्रों से। जैसा सुनते भी हैं कि सेवा कुंज आदि जो भगवान के नित्य लीला स्थलियां हैं, कोई गलती से रह जाता तो बेचारा कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं रह जाता। पर सार्वभौम भट्टाचार्य जी इस एंगल से बेहोश नहीं हुए हैं, वे भगवान के उस दिव्य दर्शन से आनंद मूर्छा, प्रेम की वो मूर्छा जो अष्ट सात्विक विकारों में से एक है, उसको प्राप्त हुई। बड़ सुखी प्रभु सार्वभौमेर अंतरे, उठ बलि श्रीहस्त दिलेन तान सिरे। श्रीहस्त पर से विप्र पाइल चेतान, तथापि आनंदे जड़ न स्फुरे वचन। प्रभु हृदयाभ्यंतर से सार्वभौम के प्रति बड़े सुखी हुए। उठो कहकर प्रभु ने उनके सिर पर हाथ रखा। श्री हस्त के स्पर्श से ब्राह्मण को चेतनता मिली, फिर भी वे आनंद में जड़ बने रहे, कुछ बोल नहीं पाए। भगवान ने अपने हाथ से उनके जो मस्तक है उसको स्पर्श किया, कहा उठो। उससे उनको चेतना तो आई, पर इतने आनंदित है कि वे कुछ बोल नहीं पा रहे। इसको हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे, हमारी कल्पना से भी परे। इस जगत में कोई भौतिक ऐसी उपमा भी नहीं है कि जिसको हम दें तो फिर उसको वहां फिट कर पाए। पर हाँ, जो ये भगवान का जो वरद हस्त है, जो आज सार्वभौम भट्टाचार्य जी को मिला, ब्रज गोपियां भी भगवान से इसी प्रकार की याचना करती हैं। कर सरोरुहम कांत कामदम, शिरासिधेहिना श्रीकराग्रहम। जो आपका वो वरद हस्त है वो हमारे शीशों पर रखें। आज भगवान ने स्वयं वो सार्वभौम भट्टाचार्य जी के शीश पे अपना वरद हस्त रखा। जो हम ये सुन रहे हैं इनमें हमारे अधिकार तो नहीं है, हाँ, पर इनको सुन सुन के हम अपने अनर्थों को निपटा सकते हैं, क्योंकि भगवान की कथा सर्वसमर्थ है। भगवान और भगवान की कथा में कोई अंतर नहीं है।
तो वो जो वीर्यवती कथा है, वो स्वयं से जाके हमारे हृदय में फिर सफाई करती है, कलमश को धोती है, ईर्ष्या द्वेष ये सब को धो के वह भगवान को बिठाती है। भगवान की कथा ही इसका एकमात्र उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। श्रवणम के अतिरिक्त तो और कोई उपाय नहीं है। चाहे वो प्रचार हो, चाहे कोई सी भी सेवा हो, उसमें अगर दृढ़ता से लॉन्ग टर्म बने रहना है तो श्रवण बहुत पक्का चाहिए। इसीलिए एक भक्त कह रहे थे कि भगवान ने इसलिए कान दो दो दिए ना, बोलने को एक ही मुंह दिया, पर इसमें और भी एक अच्छी बात है कि इन कानों में ढक्कन नहीं दिए। आंखों में ढक्कन दिया है, मुंह भी ढक्कन दिया है, कानों में ढक्कन भी नहीं दिए, क्योंकि हमेशा इसमें से भगवान की कथा जाए, भगवान का नाम जाए और वही नाम फिर सर्व समर्थ होके हमारे चित्त के कलमश को दूर करता है। सदा सेव्य श्रीमद् भागवती वार्ता यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य श्लोक। भगवान की जो कथा वो निरंतर सुनने के लिए, वो इसके लिए नहीं कि साल में एक बार 7 दिन कहीं कथा सुनी या ऐसा, वो हर दिन निरंतर सुनने के लिए गुरुजन ऐसा कहते, प्रतिदिन भागवत का श्रवण पठन पाठन होना चाहिए। क्योंकि वो हर दिन झाड़ू लगाएगी। अपने घरों में झाड़ू लगाने के लिए हम कितने आतुर रहते हैं। नहीं नहीं, पोछा पोछा भी हर दिन भैया खिस खिस होता है, वो पाँव के नीचे ऐसा ऐसा होता है, ऐसा कहते हैं ना कुछ लोग, ज्यादा कॉन्शियस होते हैं जो सफाई, ऐसे होता है वो पाँव के नीचे घिस घिस। हर दिन झाड़ू पोछा, ऐसे चित्त में भी हर दिन झाड़ू पोछा चाहिए। और उसके लिए सबसे अच्छा जो क्लीनिंग ऑब्जेक्टिव है भगवत कथा, उसके अतिरिक्त ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे हृदय को धो पाए, भगवान को बिठा पाए। और एक और बहुत ही सुंदर साइड इफेक्ट भी भगवत कथा का है, भागवतम का। तो भगवत कथा जो हम निरंतर सुनते हैं, उसका एक सबसे सुंदर साइड इफेक्ट है कि भगवान के भक्तों में प्रेम बढ़ जाता है। और यही भक्ति का मूल है, बेस यही है। भक्तों से प्रेम नहीं हो रहा तो कितनी माला सटकाते जाए, कितना ही क्या ही, ऐसे ही गोपाल हम इतना रुपया पैसा देते हैं, हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, जो भी काम नहीं आएगा। भक्तों में प्रेम होगा और तभी भक्ति को समझ पाएंगे, भक्ति राज्य को ना। और वो एकमात्र तभी होगा जब भगवत कथा को हम निरंतर श्रवण करते हैं। श्रवण ही सबसे मजबूत है, क्योंकि कोई और जड़ जगत का कोई उपाय नहीं है ऐसा। जैसे इस भौतिक जगत में लोग डायलॉग बोलते को, माला करने से क्या होता, मन साफ होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए, ऐसा ऐसा जो भी। पर ये नहीं है पता कि दिल साफ तो होना चाहिए, इसमें कोई संदेह ही नहीं है, दिल तो साफ होना ही चाहिए, मन साफ ही होना चाहिए। पर साफ करने वाला साबुन पानी क्या, वो नहीं पता। वो साबुन पानी है भगवान की कथा। भगवान की कथा जितना सुनते जाएंगे तब वो मन साफ होगा। बिना भगवान के नाम को सुने, उनकी कथा को सुने, ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है इस दुनिया में जो मन साफ करता है। और अधिकतर जो मन साफ वाले लोग होते हैं उनके ही मन अजीब अजीब होते हैं। अधिकतर वही ज्यादा दुआई देते हैं मन साफ की। और जो सच में मन साफ करना चाहते हैं वो हमेशा स्वीकार करके चलते हैं कि हमारे मन बहुत गंदे हैं, हमें भी साफ करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए एकमात्र साबुन है भगवान का नाम, उसका और कोई उपाय नहीं है। वो मन साफ भगवान के नाम और भगवान की कथा से ही होता है। निरंतर जो ये कथा अमृत है उसको श्रवण करते चलेंगे तो चित्तों में आनंद रहेगा। भौतिक जगत फिर हमें ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगा। जो भगवत कथा अमृत है, ब्रज गोपियां बहुत सुंदर भाव से इसको कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। एकमात्र जो प्रैक्टिकल प्रासंगिक उपाय है इस जगत में, इस दुखालय में भी सुख पूर्वक रहने का, वह भगवान का कथा अमृत। भगवत भक्तों से उनके अनुगत्य में जब हम भगवत कथा को सुनेंगे, तब इस भौतिक जगत में, इस जड़ संसार में, इस दुखालय में भी, इस अशाश्वत और दुखालय में भी, अनित्यम सुखम लोके में भी शांति से रह पाएंगे जब भगवत कथा अमृत निरंतर श्रवण करेंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन सुना दूसरे दिन ही सुना, निरंतरता से श्रवण करेंगे तो हृदय में शीतलता रहेगी। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे और इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।